हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित एंड आप देख रहे हैं आरएस की टिप्स। कंप्यूटर एजुकेशन का ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया तथा कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो आज हम कंप्यूटर की जनरेशन को जानेंगे, तो वीडियो में कृपया एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त यूनिक कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। कंप्यूटर के विकास के इस क्रम में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर ने आज तक की यात्रा को तय किया। इस विकास के क्रम को हम कंप्यूटर में मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 5 पीढ़ियों में बांटते हैं। तो आइए हम प्रथम पीढ़ी के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत सन 1946 में एकर्ट और मुसली के एनिक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक कंप्यूटरों के निर्माण से हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार सन 1904 में जोहन एम्ब्रोसे फिलिप ने किया था। इस पीढ़ी में एनिक के अलावा और कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जैसे एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आदि का निर्माण फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटरों में डाटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटरों की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता की पहुंच से बहुत दूर थे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया था, जिसका उपयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के उपयोग ने कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षाकृत अधिक गति एवं विश्वसनीयता प्रदान की। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के आकार में भी सुधार आए। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से आकार में छोटे होते थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के मुख्य लक्षण: वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग, अपेक्षाकृत छोटे एवं ऊर्जा की कम खपत, अधिक तेज एवं विश्वसनीय, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले, कोबोल तथा फोंटे जैसे उत्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का विकास, सेकेंड हैंड डिवाइस प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का उपयोग। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी ने कंप्यूटर को आईसी प्रदान की। आईसी अर्थात एकीकृत सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभिनेता जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी। कंप्यूटर की चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 से हुई। सन 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। इस पीढ़ी में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया, जिसे विशाल एकीकृत सर्किट लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर कार्य कर सकता है। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसके उपयोग वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। एल्टायर 8800 सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, जिसे मिट्स नामक कंपनी ने बनाया था। इसी कंप्यूटर पर बिल गेट्स, जो उस समय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्हें बेसिक भाषा को स्थापित किया था। इस सफल प्रयास के बाद गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, जो दुनिया में सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कारण बिल गेट्स को दुनिया भर के कंप्यूटरों का स्वामी कहा जाता है। चतुर्थ पीढ़ी के आने से कंप्यूटर के युग में एक नई क्रांति आई। इन कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया और मेमोरी बहुत अधिक बढ़ गई। आकार छोटा होने से कंप्यूटर का रखरखाव बहुत आसान हो गया। इसी के साथ इसकी कीमत इतनी कम हो गई कि आम जनता इन कंप्यूटर को आसानी से खरीद सकती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के निम्नलिखित मुख्य लक्षण है:
अति विशाल स्तरीय एकीकरण यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीकी का उपयोग, आकार में अद्भुत कमी, साधारण आदमी की क्रिया क्षमता के अंदर अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय एवं अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी की क्षमता, कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्कों का विकास। और आखिरी है कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी की शुरुआत 1985 से हुई। 1985 से अब तक के कंप्यूटर पाँचवीं पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को रखा गया है। इन पीढ़ी के कंप्यूटर में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमानता को सम्मानित करने के लिए प्रयासरत हैं। आज के कंप्यूटर इतने उन्नत है कि वे हर विशिष्ट क्षेत्र, मूल रूप से अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्य में उपयोग किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के प्रारंभ में कंप्यूटर का परस्पर संयोजित किया गया ताकि डेटा तथा सूचना की आपस में साझेदारी तथा आदान प्रदान हो सके। नए इंटीग्रेटेड सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रतिस्थापित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप हम घड़ी के आकार में कंप्यूटर को देख सकते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर तक इंटीग्रेटर की सहायता से हम दस्तावेज, सूचना तथा पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। कंप्यूटर का विभिन्न आकार, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडलों, डेस्कटॉप, लैपटॉप, लैपटॉप आदि में कंप्यूटर उपलब्ध है। दूसरा है इंटरनेट। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय संसार है। दुनिया भर के कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े होते हैं और इस तरह हर कहीं से भी घर बैठे अपने स्वास्थ्य, चिकित्सा, विज्ञापन, कला एवं संस्कृति आदि लगभग सभी विषयों पर विविध सामग्री इंटरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है मल्टीमीडिया। ध्वनि, दृश्य या चित्र और पाठ के सम्मिलित रूप से मल्टीमीडिया का इस पीढ़ी में विकास हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।